नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान गंगा में। आज की जो स्टोरी है उसका टाइटल है हंगर फॉर गोल्ड। हंगर फॉर गोल्ड मतलब हंगर कहते हैं भूख, गोल्ड कहते हैं सोना, यानी सोने की भूख। सोना मतलब जो गहने होते हैं, ठीक है, सोने के, उसको उसकी भूख। स्टोरी बहुत अच्छी है। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हमेशा की तरह जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे सब बताती जाऊंगी आपको, जो भी इसमें टेंसेस यूज हुए हैं वो भी साथ साथ बताती चलूंगी। ठीक है, चलिए स्टोरी पर चलते हैं। सिकंदर वॉज अ डोमिनेंट एम्परर। डोमिनेंट कहते हैं और प्रभावशाली, ठीक है। एम्परर मतलब राजा। सिकंदर क्या था? सिकंदर एक प्रभावशाली राजा था। He wanted to win the whole world. Wanted to win मतलब वह जीतना चाहता था। Wanted मतलब चाहना, win मतलब जीतना, whole world मतलब पूरा संसार। पूरा संसार वह जीतना चाहता था। To fulfill his wish. Fulfill कहते हैं पूरा करना। To fulfill his wish. Wish मतलब इच्छा। अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ही प्रोसीडेड आगे बढ़ता था विद हिज सोल्जर्स, अपने सैनिकों के साथ। एंड वह आगे बढ़ा अपने सोल्जर्स यानी सैनिकों के साथ। एंड क्रश्ड मैनी सिटीज, और उसने चूर चूर कर दिया बहुत से शहरों को, कुचल दिया। क्रश्ड मतलब कुचल देना। उसने बहुत सारी शहरों को, सिटीज को कुचल दिया, मतलब क्या, विजय पाली उन पर उसने, लोगों को मार मार कर, ठीक है। He proceeded with his soldiers and crushed many cities. He attacked a city. उसने एक शहर पर आक्रमण किया। अटैक मतलब आक्रमण करना। उसने एक शहर पर आक्रमण किया। Once he stopped his horse. एक बार क्या किया उसने? अपने घोड़े को रोका। स्टॉप मतलब रोकना, अपने घोड़े को रोका। एंड knocked at a door. और उसने दरवाजा खटखटाया। नॉक मतलब खटखटाना। उसने दरवाजा खटखटाया। डोर मतलब दरवाजा। ऑफ अ हाउस, एक घर का दरवाजा उसने खटखटाया। बट नोबडी केम, लेकिन कोई भी नहीं आया। नोबडी कोई भी, ठीक है, कोई भी नहीं आया। आफ्टर नॉकिंग अगेन, दोबारा खटखटाने पर, अगेन मतलब दोबारा, खटखटाने पर एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत। ओल्ड मतलब बूढ़ी, लेडी मतलब औरत। एक बूढ़ी औरत आई। सिकंदर र्यूडली आस्क्ड, र्यूडली कहते हैं मतलब क्रोधित होकर, ठीक है। उसने पूछा, सिकंदर ने, फॉर सम ब्रेड, उससे कहा, उसने क्रोधित होकर उससे क्या मांगा? ब्रेड मांगी। ब्रेड मतलब रोटी खाने के लिए। द लेडी रिकग्नाइज्ड हिम, जो वह औरत थी उसने उसको पहचान लिया। रिकग्नाइज कहते हैं पहचानना। उसने उसको पहचान लिया एज सिकंदर, मतलब कि यह सिकंदर है, उसने ऐसा पहचान लिया। शी वेंट इनसाइड, इनसाइड मतलब अंदर। वेंट मतलब जाना। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। वह अंदर गई। एंड ब्रॉट अ कास्केट फिल्ड विद ज्वेल्स। ब्रॉट मतलब लाना, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट। और लाई अ कास्केट, कास्केट कहते हैं श्रृंगारदानी, ठीक है, जिसमें श्रृंगार की चीजें रखी रहती हैं, ज्वेल्स रखे रहते हैं, आभूषण, गहने, रतन, ये सब उसमें रखे रहते हैं। श्रृंगारदान, ठीक है। अब अंदर गई और लाई एक श्रृंगारदान फिल्ड विद ज्वेल्स, जिसमें कि रतन भरे हुए थे। फिल्ड मतलब भरा होना, रतन भरे हुए थे। सिकंदर एक्रीमोनियसली सेड, सिकंदर ने उग्रतापूर्ण कहा। एक्रीमोनियसली कहते हैं उग्रतापूर्ण। उग्रतापूर्ण, कटुतापूर्ण, ठीक है। उसने कहा, वॉट इज दिस, यह क्या है? आई हैड आस्क्ड फॉर सम ब्रेड, मैंने तुमसे रोटी के लिए कहा था, कुछ रोटी के लिए कहा था। बट वॉट यू हैव ब्रॉट, लेकिन तुम यह क्या लाई हो? ज्वेल्स, रतन। द लेडी सीरियसली सेड, जो औरत थी उसने सीरियसली मतलब गंभीरतापूर्ण, सीरियसली कहते हैं गंभीरतापूर्ण,
कहा, said, I know you are सिकंदर, मैं जानती हूँ, I know मतलब मैं जानती हूँ, you are सिकंदर, तुम सिकंदर हो, your hunger is not for bread, तुम्हारी जो भूख है वह रोटी की नहीं है, ठीक है, नॉट फॉर ब्रेड नहीं है, तुम्हारी जो भूख है वह रोटी की नहीं है, बट फॉर गोल्ड, बल्कि सोने की है, ठीक है, सोना मतलब जो हार होते हैं सोने के, गोल्ड, उसकी है। इफ यू हैव बीन इफ योर हंगर हैड बीन फॉर ब्रेड, अगर तुम्हारी भूख रोटी की होती, यू वुड नॉट हैव बीन हियर, तुम यहाँ पर नहीं होते, टू स्नैच अदर्स ब्रेड, स्नैच कहते हैं छीनना, दूसरों की रोटी छीनने के लिए तुम यहाँ पर नहीं होते। मतलब क्या है इसका कि तुम्हारी जो भूख है वो सोने को पाने की है, हीरे सोने को पाने की है, और रोटी की भूख नहीं है तुम्हारी। अगर तुम्हारी भूख रोटी की होती तो तुम यहाँ इस तरह से शहरों पर आक्रमण नहीं करते, उनको लूट लूट कर नहीं जीतते, ठीक है। इसका अर्थ यह है, दीज वर्ड्स, ये जो शब्द थे, मेड हिम, उन्होंने उसको सोचने के लिए दोबारा मजबूर कर दिया। दीज वर्ड्स मेड हिम टू थिंक अगेन, इन शब्दों ने, जो उस औरत ने शब्द कहे, उसने उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एंड अगेन, बार बार सोचने के लिए मजबूर कर दिया। एंड हिज प्राइड वॉज शैटर्ड, और जो उसका घमंड था, प्राइड कहते हैं गर्व या घमंड, वो क्या हो गया, शैटर्ड, बिखर गया, ठीक है, चूर चूर हो गया। जैसे कहते हैं ना घमंड चूर चूर हो जाना, तो इसे उसकी इन बातों से वो सोचने लगा, उसने वो, और जो उसका घमंड जो है वो चूर चूर हो गया। आफ्टर दैट, उसके बाद, ही बेग्ड हर पार्डन, उसने उससे माफी मांगी। एंड वेंट फ्रॉम दैट, और वहां से चला गया, दैट सिटी, उस शहर से चला गया, विदाउट टेकिंग एनीथिंग, कुछ भी चीज लिए बिना, यानी कुछ भी लूटे बिना, कुछ भी लिए बिना वह उस शहर से चला गया। मॉरल क्या है इस स्टोरी का, प्राइड हैथ अ फॉल, हैथ जो होता है ये HATH, इसका मतलब क्या होता है, होना है, इसको हम हैज भी कह सकते हैं, हैज या हैव के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है, होना। तो प्राइड मतलब गर्व, जो घमंड होता है उसका फॉल होता है, मतलब वो हमेशा गिरता है, पतन हो जाता है, ठीक है, फॉल मतलब पतन, प्राइड मतलब गर्व या घमंड, घमंड चूर चूर हो जाता है, घमंड का हमेशा पतन हो जाता है। इसका मॉरल लेसन यही था स्टोरी का, बहुत अच्छी स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। देखिए ये सिकंदर है, और ये एक वो बूढ़ी औरत थी जो कि ये श्रृंगारदान लाई थी, ठीक है, इसको देने के लिए। स्टोरी बहुत अच्छी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।